बड़े बड़े पंडालों में आकर्षक पोस्टर और धर्म ग्रंथ की बातें, इबादत करने के तौर तरीके, गीता के श्लोक, कुरान की आयतें और बाइबल की नसीहत भरी पंक्तियाँ क्या वाकई हमें वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ बुद्ध ने निर्वाण की बातें कही है। धर्म एक रास्ता है जिस पर खुद चलना होता है। भीड़ में कहीं कुछ भी नहीं मिलता। जब कुछ मिलने लगता है तो वाणी मौन हो जाती है, चुप रहने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़े बड़े पंडालों में लाउड स्पीकर लगाकर कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, आप धन जमा करने का उपक्रम कर सकते हो। मौन एक शाश्वत सत्य है जो वहाँ ले जाएगा जहाँ निर्वाण की प्रक्रिया शुरू होती है। बिना मौन प्रक्रिया के यह ठीक वैसे ही है जैसे आपने एक सुंदर गीत सुना और आप उसे बहरों को सुनाने जा रहे हैं। सूफियों की एक पुरानी कहानी है। हुआ ऐसा कि एक चरवाहा पहाड़ी घाटी में अपने भेड़ों को चरा रहा था। दोपहर हो गई लेकिन उसकी पत्नी खाना लेकर नहीं आई। धूप तेज थी और उसे भूख भी बहुत लगी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समय पर उसकी पत्नी खाना लेकर नहीं पहुंचे। उसने आसमान की ओर देखा, सूरज तप रहा था। उसे चिंता सताने लगी कि कहीं पत्नी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गया, वह बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इधर उसे अपने भेड़ों की भी चिंता थी। उसको छोड़कर घर भी कैसे जाए। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वह भूख प्यास और भेड़ों की चिंता और पत्नी की फिक्र से परेशान हो उठा। थोड़ी देर बाद फिर उसने नजरें दौड़ाई और उसे एक लकड़ीहारा पेड़ पर लकड़ी काटता हुआ दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोला, भाई, मेरी पत्नी खाना लेकर नहीं आई। तुम थोड़ी देर मेरे भेड़ों की निगरानी रखो, मैं दौड़कर घर से खाना लेकर आ जाता हूँ। वह लकड़ीहारा बहरा था। उसने कहा, जा जा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बातचीत करने का टाइम नहीं है, मैं अपने काम में लगा हूँ। भेड़ चराने वाला भी तो बहरा था। उस लकड़ीहारे के इशारे को भेड़ चराने वाले ने समझा। वह कह रहा है, जा घर जा, अपनी रोटी ले आ, मैं तुम्हारी भेड़ की रखवाली करता हूँ। भेड़ चराने वाला भागा भागा हुआ घर गया, रोटी लेकर दौड़ा दौड़ा वापस आया। उसने अपने भेड़ों की गिनती की, वह बराबर था। वह धन्यवाद करने उस लकड़ीहारे के पास गया। उसने सोचा, आदमी भला है, उसने मेरी भेड़ों की बराबर रखवाली की, एक भी भेड़ कम कहीं भटका नहीं है। फिर उसे ख्याल आया, खाली हाथ क्या धन्यवाद दूँ। उसके पास एक लंगड़ी भेड़ थी, उसे आज नहीं तो कल काटना ही था। उसने कहा, चलो इस लंगड़ी भेड़ को उस लकड़ीहारे को भेंट दे देता हूँ। भेड़ लेकर वह लकड़ीहारे के पास गया और बोला, भाई, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे भेड़ों की बहुत अच्छी रखवाली की, यह भेड़ स्वीकार कर लो। यह लंगड़ी हो गई है। उसने भेड़ की लंगड़ी टांग को दिखाते हुए कहा। लकड़ीहारा तो बहरा था। उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब, मैंने तुम्हारी भेड़ लंगड़ी की। भेड़ चराने वाला बोल रहा था, भाई, ये भेड़ स्वीकार कर लो। और लकड़ीहारा गुस्से में बोल रहा था, मैं क्यों तुम्हारी भेड़ को लंगड़ी करूंगा, मैंने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं। दोनों जोर जोर से बोलने लगे। झगड़ा बहुत बढ़ गया। तभी एक घोड़े पर सवार एक राहगीर वहां से गुजरा। दरअसल वह एक चोर था और एक घोड़ा चुरा कर भाग रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया था। वह इन दो आदमियों को देखकर रास्ता पूछने उनके पास गया। इन दोनों ने उसे पकड़ लिया। घुड़सवार चोर भी बहरा था। वह समझा कि पकड़े गए। भेड़ चराने वाला बोल रहा था कि भाई, इसको समझाओ कि भेड़ भेंट में ले ले। और लकड़ीहारा बोल रहा था कि मैंने इसकी भेड़ की तरफ देखा तक नहीं। घुड़सवार भी तो बहरा ही था। उसने सोचा, इसी दोनों में से घोड़े का कोई मालिक है। उसने कहा, भाई, मुझसे भूल हो गई, जिसका भी घोड़ा है ले लो। तीनों बहरे एक दूसरे को समझाने में लगे थे। बहस जोरों पर था, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। तभी एक सूफी फकीर वहां से गुजरा। तीनों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और कहा, हमारा मामला पहले सुलझाओ, तब जाना। उस सूफी संत ने
मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। उसने तीनों की बातें सुनी, मामला पूरी तरह से समझा, मगर करे तो क्या करे, वह बोल नहीं सकता था क्योंकि उसने मौन रहने की कसम ली थी जीवन भर के लिए। थोड़ी देर वह शांत रहा, फिर उसने गौर से उस घुड़सवार की आंखों में देखा। उस संत ने घुड़सवार की आंखों में ऐसा देखा कि घुड़सवार चोर घबरा गया। उसने सोचा या तो यह सम्मोहित कर रहा है या कुछ और करने वाला है। वह घबराकर छलांग लगाया और घोड़े पर चढ़कर भाग गया। फिर उस सूफी संत ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। भेड़ों का मालिक घबरा गया, बेचैन हो गया। वह संत लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वह घबरा गया और अपने भेड़ों को समेटकर घर की ओर भाग चला। फिर उसने तीसरे आदमी की आंखों में देखा, वह भी घबरा कर भाग खड़ा हुआ। उस सूफी संत की आंखों में गजब की चमक थी, बहुत तेजस्वी थी उसकी आंखें। जो लोग चुप रहते हैं वो एक तरह से साधना करते हैं और उनकी सारी शक्ति, उनकी सारी ऊर्जा उनकी आंखों में केंद्रित हो जाती है।